नमस्कार। इन खबर में आपका स्वागत है। मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में चुनाव संपन्न हो जाने के बाद राजस्थान में कांग्रेस और बीजेपी आमने सामने हैं। दोनों दलों ने अपने सारे साधन झोंक दिए हैं। कांग्रेस के सामने चुनौती है परंपरा तोड़ने की, वहीं बीजेपी चाहते हैं कि परंपरा कायम रहे, यानी एक बार बीजेपी तो एक बार कांग्रेस। इस बार बारी बीजेपी की है। अशोक गहलोत जो जादूगर कहे जाते हैं, उन्होंने कांग्रेस नेतृत्व से एक तरह से विरोध मोल करके अपने हिसाब से कैंडिडेट्स को उतारा है और ये जिम्मा लिया है कि वो बहुमत ला करके दिखाएंगे, फिर से कांग्रेस की सरकार बनाएंगे। उनके चिर परिचित प्रतिद्वंदी सचिन पायलट भी नेतृत्व के दबाव में इस बार उनके साथ हैं, कहीं कोई विवादित बयान नहीं दे रहे हैं। लेकिन जो खबर आ रही है वो सचिन पायलट के लिए बहुत अच्छी नहीं है कि जिस टोंक विधानसभा सीट से वो चुनाव लड़ रहे हैं, इस बार वहां पर कड़ा मुकाबला है। बीजेपी ने पूर्व विधायक अजीत मेहता को उतार दिया है और बीजेपी ने नारा दे दिया है स्थानीय बनाम बाहरी का। सचिन पायलट वक्त की नजाकत को समझ रहे हैं, इसीलिए उन्होंने तमाम प्रयास करके किसी तरीके से यहाँ पर जो बीएसपी के कैंडिडेट थे अशोक बैरवा, उनको अपने पक्ष में बिठाया। ये बात अलग है कि वो नामांकन वापस नहीं ले पाए क्योंकि समय निकल गया था, लेकिन उन्होंने सचिन पायलट के फेवर में प्रचार करने का ऐलान कर दिया। इसी तरीके से जो कांग्रेस के बागी खड़े थे उनको भी बिठाने में सचिन पायलट कामयाब हो गए हैं। अब यहाँ की यदि चुनावी समीकरणों को समझे तो लगभग 2.5 लाख मतदाता वाले इस क्षेत्र में मुस्लिम, गुर्जर और अनुसूचित जाति के लोग अच्छी खासी संख्या में हैं। पिछली बार सचिन पायलट यहाँ से 54 लाख मतों से जीते थे। इसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि सचिन पायलट के बारे में लोग मानते हैं कि आज नहीं तो कल ये मुख्यमंत्री बनेंगे, राष्ट्रीय स्तर के नेता है। इस वजह से भी सचिन पायलट को फ़ायदा मिलता है। इस चुनाव में भी वो इसका फ़ायदा लेने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन बीजेपी ने उठा दिया है मुद्दा स्थानीय बनाम बाहरी का कि स्थानीय नेता होना चाहिए ताकि आपके सुख दुख में काम आए, न कि जयपुर और दिल्ली रहने वाला नेता। आपको बता दें कि टोंक जिले में पिछली बार 4 सीटों में से 3 सीटें कांग्रेस जीतने में कामयाब हो गई थी और सचिन पायलट का मार्जिन बहुत अच्छा रहा था। इस बार वैसी परिस्थिति बनती हुई नहीं दिख रही है। बीजेपी ने जानबूझ करके अपने विवादित फेस और एमपी रमेश बिधूड़ी को टोंक का प्रभारी बनाया है। चूंकि इस क्षेत्र में गुर्जर मतदाताओं की तादाद ज़्यादा है, इसलिए सोच समझ करके रमेश बिधूड़ी को उतारा है। उन्होंने जो कहा है वो गौर करने लायक है कि 25 नवंबर को चुनाव के बाद देश में लड्डू बटेगा या लाहौर में। देश के बाहर बैठा दुश्मन भी इस चुनाव पर नज़र रख रहा है। इस तरीके से बिधूड़ी चुनाव को दूसरा टर्न देने की कोशिश कर रहे हैं, जबकि कांग्रेस और उसके समर्थक इस बात को प्रचारित कर रहे हैं कि आज नहीं तो कल सचिन पायलट को सीएम बनना ही है। राष्ट्रीय स्तर के नेता हैं और तमाम विरोधियों को उनके फेवर में लाया जा चुका है। इसलिए सचिन पायलट की कोशिश है कि चाहे 1 वोट बढ़े, पिछली बार से मार्जिन बढ़ना चाहिए। और बीजेपी की पूरी कोशिश है कि इस बार पायलट को उनके गढ़ में ही घेर लिया जाए। अब देखते हैं कि 25 नवंबर को चुनाव और 3 दिसंबर को जब नतीजे आते हैं तो क्या रिजल्ट निकलता है। रही न बेखबर, देखते रहिए इन खबर। थैंक यू।